राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वां अध्याय, सृष्टि का विस्तार। और उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारी कथा समझ में आ रही हो और अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट में बताइए कि आपको हमारी कथा कैसी लग रही है। और अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्री नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की है वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां, तम अविद्या, त्रम मतलब अविद्या, मोह अस्मिता, महामोह राग, कामिस्त्र मतलब द्वेष और अंधता मिश्र अभिनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न हुए, जो उससे उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौं के बीच में से एक लोहित नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गए। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र से रो रो के कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने का स्थान बतलाइए। तब कमलयोनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महेनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे। और धीवृति, उष्णा, उमा, नियुक्त, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 इंद्रियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव से अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों के असंख्य यूथ बनकर सारे संसार को भक्षण करने लगे। संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ,
तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है। अतः ऐसी सृष्टि और न रचो। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो। फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतयामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे सिरोद्धार किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। उसके तत्पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए और उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम है मारीच, अत्रि, अंग्रा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ। उनकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भोग से क्रोध, नीचे के ओठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठाती देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निस्ति, छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए और इस तरह ये सारा जगत करता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहारी है। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीच आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया है और ना आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तपस्वी पुरुषों को यह ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके चार मुख से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अर्धर्व और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजनों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां
ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन, विश्व रचयिता विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेद आदि ऋचा को रचा, तब उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक, यजु, साम और अथर्ववेदों आदि को रचा तथा इसी क्रम से शस्त्र, होता का कर्म, इज्जा, अर्धवायु का कर्म, स्तुति, स्तोम, उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या और गंधर्व वेद, संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, इन चारों वेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास, पुराण, रूप, प्रभास, वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त चैन और अग्निष्टोम, आप्तोयाम और अतिरात्र और वाजपेय और गौसव, ये दो याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार पाद हैं और व्यक्तियों के सहित चार आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापत्य, सावित्र, प्रजापति, ब्रह्म और बृहत, ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की ही हैं। और वार्ता, संचय, शालीन और शिलोंग, ये चार वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वेखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फैनव, ये चार भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बहुधक, हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये चार भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम में आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये चार विद्याएं तथा चार व्याहतियां और ब्रह्मा जी के चार मुखों से ही उत्पन्न हुई हैं तथा उनके हृदय आकाश से ओंकार प्रकट हुआ है। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायुओं से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, कौगादि पंचवर्ग और देह स्वर वर्ण, आकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियों को उष्म वर्ण, सा सा स ह और बल को अंतःस्थ या रलावा कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षड्ज, मध्यम, धैवत और पंचम, ये 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनमें परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है, वही उन्हें अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर, जिससे कोहरा बना था, छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का प्रचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ है तथा वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। ओह, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है कि इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर से 2 भाग हो गए।
उनके शरीर के दो भाग हो गए। का ब्रह्मा जी का नाम है और उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी उनमें प्रिव्रत और संतानपाद हैं। वे संतानपाद 2 पुत्र थे। जो साधु शिरोमणि विदुर जी उनमें प्रिव्रत और संतानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई। जो मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति कदम जी को कदम ऋषि जो थे उनको दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। और इस प्रकार यह 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिए और हमें कमेंट में ये बताइए कि आपको कैसा लगा और राधे राधे जरूर लिखिए कमेंट में। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे।